ओम शांति। अब घर जाना है कि पॉइंट है ये 25/2/6 के महावाक्य हैं। ऐसा दिन आना ही है जो आपके दिल के प्यार का वायुमंडल सबको चुंबक का काम करेगा और सभी अपने मुख से कहेंगे आ गया हमारा बाबा आ गया। अभी तो यह झंडा लहरा रहा है, अभी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, क्योंकि बाप के ऊपर अब तो सभी बच्चों का लगता है और बाप को कुछ न कुछ प्राप्ति करानी भी है। तो आपको जीवन मुक्ति, दोनों को मुक्ति, वह मुक्ति में खुश हैं और आप जीवन मुक्ति में खुश हैं। इतने विदेश के एक समय आएंगे, यह संकल्प पूरा हो गया है। ओम बोलो भोला बाबू। एक शब्द सूक्ष्म लगाओ, चेक करो और बोलो कशिश बाबू।
शांताबेन बोली। ऊंचा बाप कि हम ऊंचा कार्य समृद्धि से शक्तिशाली बनने वाले बाप से हम मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे ये कहते हैं कि मैं ये करूँगा, श्रेष्ठ संकल्प तो बहुत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वायदा करते हो तो उस वायदे को कर्म में लाओ। कुसुमन बोली। बाबा कह रहे थे कि ब्राह्मण ठेका उठा रखा कि ईश्वर परिवर्तन करना है। हाँ जी, ईश्वर परिवर्तन का ठेका उठा रखा, मुश्किल को भी परिवर्तन करते थे। बाबा कहते इस समय तुम्हारे कदम में कदमों की कमाई जमा होती है, बिंदी लगाओ और कदम इकट्ठे करते जाओ। एक बाबा ने बीमारी के बारे में बताया कि बीमारी को भी वाह करो तो 10 मन से 3 मन कम हो जाएगी। वाह बीमारी करोगे। ब्राह्मण जीवन में जो कुछ भी होता है उसको जो है पॉजिटिव रूप में देखो, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं। आज बाप दादा की सभा को देख रहे हैं। आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अनाशी खजानों से दिलचस्प है। दुनिया वाले कितने भी दिलचस्प हों, लेकिन एक जन्म के लिए दिलचस्प हैं। एक जन्म भी दिलचस्प रहेगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी दिलचस्प इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म दिलचस्प हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो, हिसाब जानते हो ना। गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने कदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा, वह है विश्व में चक्कर लगा करके आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस शेष स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। ओम शांति। बोला बाबू आप किसी को चुप नहीं कराया करो, अपना इधर से चुप कराएंगे, फिर ज़्यादा चिट में जाती है बात। आप किसी को कहते ना चुप हो जा, हम चुप हो जा, आप नहीं बोलना किसी को। मैं कह रहा हूँ आप नहीं बोलना किसी को भी, उधर से वो ज़्यादा भी जगबाजी में ले आते हैं। मैं कह रहा हूँ आप शांत रहा करो, इधर से चुप करा दो। आप नहीं बोलना करो, मैं ये कह रहा हूँ।
ओम शांति 13/5/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। जितना जितना ये रूहानी ट्यूशन में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, जितना जितना रूहानी ट्यूशन की पढ़ाई में एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, उतना उतना हम संपन्न स्थिति को प्राप्त करते चले जाएंगे। रूहानी ट्यूशन अर्थात एक्स्ट्रा समय में पढ़ाई। रूहानी ट्यूशन अर्थात गाड़ी है, गाड़ी लगा दो। देखना में किसकी गाड़ी, कशिश दे किसकी गाड़ी, चलो देख लो। पूछ लो कशिश क्या कह रहा है। चुपचाप खड़ा हो गया जाके। सफाई कर रहा है। क्या कह रहे हैं? बाइक को पीछे कोई आया वो उठाने के लिए कह रहा बाइक को। उनके पीछे से करके पड़ेगी ना। इनकी बाइक हटानी है। क्या होगा आपका? आपको क्या, आप क्या बोल गए, संतुष्ट कर गए नहीं कर गए इसको? बताओ उठानी है तो हटा दो, हटा दो, बोलो तो हटा दो। ले लो, चाबी ले लो, हटा। मैं हटा जी कहाँ तक लिखा? ट्यूशन लेने आए। वाणी ट्यूशन लेना अर्थात एक्स्ट्रा समय में पढ़ाई पढ़ना, बाप के साथ रहकर। एक नॉर्मल पढ़ाई जो क्लास के बीच में चलती है, और एक ट्यूशन जो एक्स्ट्रा समय पर टीचर एक्स्ट्रा समय देता है। तो आप ट्यूशन रखी हुई है कुछ समय आप? कम आती है, बाप की ज़्यादा आती है, जैसे बाप बच्चे को समझाता है। ट्यूशन तो नहीं रखी हुई ना? नहीं, बाप नहीं समझता।
अपनी बात की फीलिंग आती है, जैसे बाप बच्चे को समझा अब वही मैं ट्यूशन तो नहीं रखी हुई ना। हाँ जी, कहाँ तुमने ट्यूशन रखी? हाँ जी, अच्छा एक्स्ट्रा समय में पढ़ते हो? ट्यूशन का टाइम कौन सा रखा हो? शाम। कैसे ट्यूशन रखी? ट्यूशन रखी बोला बाबू ट्यूशन सुबह 4 से 12, शाम को 4 से 3:30 4। जी, कोड़ी से हीरा बन रहे हो, कोड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। समझ आ गया तुम्हारा जवाब? बाप ही टीचर है। अगर बाप को सिखा रहा है तो समझो टीचर ही है ना, टीचर ही है ना। भले ही बाप की फीलिंग हो लेकिन टीचर है। क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है, बाप बच्चों से खर्चा फी कैसे लेगा? बाप बच्चों से खर्चा फी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कोड़ी से, तुम बच्चे बिना खर्चे कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को रजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। यहाँ वर्षा लेने की कंडीशन है पावन बनो। जितने परसेंट में पावन बनेंगे उतने परसेंट में वर्षा, उतने परसेंट में वर्षे के हकदार। पावन बनने की परसेंटेज ही वर्षे के परसेंटेज की हकदार बनाती है। पावन बनने की परसेंटेज ही वर्षे का हक लेने की परसेंटेज ओके होती। ओम शांति। बच्चे समझते हैं। कांता बाबू कितने बजे उठ रहे हो आजकल? नहाना धोना, नहाना धोना
पहले बाद में नहीं पहले 2 बार नहाना धोना, 1 बार 2 बार 2 बार। मैं जी आपका कितने भी उठना? 2.5। 2.5। तो समय आपका कुछ टाइम हो गया तो बोली और भी आती है 2 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, कल 2 बजे उठ गए कल 2 बजे उठ आज 3 बजे उठ गए गए, आज 3 बजे उठ गए और 4 भी बज जाए। 4 बजे उठ गए हाँ जी 4 बजे उठ जाते हैं 4 बजे उठ जाते। ठीक है। और नहाना धोना? ना रोज आ गया नहाना धोना पहले 2 बार नहाना, 1 बार परमानेंट तो बात है और मिनट 2 बार। कशिश बाबू कितने बजे उठना? 5 बजे। 5 बजे। ठीक है। भोला बाबू कितने बजे उठना? मेरा टाइम मेरा टाइम 1 ही घंटा। हाँ जी 1 ही घंटे का 1 घंटे घंटे बाद और 10 बजे से 11 बजे उठिए, फिर गुला करेंगे, आधा घंटा। पूरा 1 घंटा बैठ सकते थे, तो घंटा कभी उठते कितने बजे है वही पूछ रहे हैं। 10 से 11। मैं 4:30 तो उठ ही जाती हूँ बिल्कुल, वैसे घंटे घंटे का। वैसे घंटे घंटे और घंटे बाद सो जाते हो? हाँ जी और घंटे में सोते हो? बस लेट जाती हूँ, बस टॉयलेट को शांत करते हैं, फिर बैठ जाती हूँ। अच्छा, नहाने के प्रोग्राम और घंटे नहाने बाद? का तो आप गर्मियों में 2 बार लगता है, सर्दियों में 1 बार। सर्दी में 1 बार, गर्मी में तो गर्मी में 2 बार लगता है। गर्मी लगती है ना? हम्म? गर्मी लगती है शाम को नहाना। गर्मी लगती है। 2 बार भी लगता है, सर्दी में। अच्छा। कांतावन बुद्धि योग एकाग्र करते बिल्कुल फिक्स, बाप पे हिले नहीं, टस से मस ना हो। इतना टच समझ ज़्यादा फिक्स रहता है या ज़्यादा टच से मस होता है? ज़्यादा नहीं होता, हाँ जी। ज़्यादा नहीं होता। और माथा भारी? मतलब मुझे बहुत होता है, अब थोड़ा कम होने लगा। हाँ जी अब थोड़ा कम होने लगा, अब थोड़ा कम। पहले भी बहुत कभी खराब नहीं। जी आशवन उठना शुरू किया सुबह? सुनो भाई, आपने जिद पकड़ रखी है क्या आशवन? जिद पकड़ रखी है कि मैं नहीं उठूँगी? फिर अनीता बहन आपने? आँख खुली और सोई रही, फिर मेरे को लड़ रहा, मैं आ रहा था, फिर मैं दूर से सोई। मैं बाबा का क्या करें? क्या करें? जैसे सुबह नींद तो खुल जाती है, जैसे ध्यान आता है कि याद करना होगा, नींद नहीं आती। फिर मेरे को ड्रामा याद आ रहा था कि मैं इतनी सो जा, तो मैंने कहा बाबा कहाँ हैं, बाबा उठा के ना मेरे को, सोए गई। जी कहाँ थे? ओम शांति। उठता रहे बच्चा ऐसे। करंट की बाबा। फीलिंग सुबह होती है ना बॉडी में, हाँ जी जो करंट की फीलिंग बॉडी में सुबह होती है, वो दिन में अनुभव करना चाहते हैं तो वो होती ही नहीं उसमें। जी होती ही नहीं है, बहुत कोशिश करी पर नहीं।
तो सुबह आनंद जिनका आता है, मतलब दिन में मेरा आता ही तो नहीं। करंट का कोई मतलब ही नहीं लगता। हाँ, दिन में आनंद आता ही नहीं वो आएगा बिल्कुल ही भी। नहीं। और जो सुबह प्रॉब्लम जैसे होती भी है चले कि आता है ना शाम को तो मन करता है बस ऐसे ही बैठे रहो, बस इतना शाम को अच्छा होता है, लगता लेकिन अमृत वेले के बृहस्पति कम है। सुबह नमः शाम भी करते हैं, शाम को करते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो सुबह आता है। सुबह माइंड रिलैक्स, बुद्धि रिलैक्स, शरीर रिलैक्स, वायुमंडल रिलैक्स, मन करता है बस उसके पास वायुमंडल सोना। रिलैक्स, किसी प्रकार की कोई खिटपिट नहीं। बाकी समय में वो चीज़ें कहाँ से लाओगे? तो सारा दिन बाकी समय में कुछ ना कुछ शरीर से भी काम किया हुआ होगा, बुद्धि भी चली होगी, दिमाग भी चला होगा, वायुमंडल भी शांत नहीं होने का। वायुमंडल तो अपने समय अनुसार आप भी जितना भी चाहो शांत मिल नहीं सकता आपको। रथ का पॉइंट आशा में भाई जी मैंने तो भेज दिए थे किसको? तो कशिश को कि आप भाई जी को भेज देना, उनको भी भेज देना। कशिश रथ का पॉइंट। हाँ जी, एक बार उस बोल दिया, उसके बाद फिर मतलब एक क्या कह रहे? टाइम नहीं मिलता मैसेज नहीं है। खुलता फिर मैं किसी का भी टाइम ये वाला तो इसको नहीं सोचो भेजना, point, आप रमेश जी को भेजते ना फिर। उस टाइम वो उसको ना अलग करना था, जितना कर पाई मैं इस फोन से उस टाइम हो गया, फिर वो बंद हो जाता है या खराब हो जाता है। चार में का एक जने को भेजना तो एक जने को रमेश को भेज देता। वो अलग करना था ना, मैंने कहा ये अलग करेंगे कि कैसे करेंगे वो। चार धाम के भेजे थे हम लोग। चार धाम के भी? चार धाम की दवाई, चार धाम की दवाई, ये 12 तारीख का आ गया। करके भेज दिए। हाँ? तो रात को 10 बजे 10 साढ़े 10 खोले थे मैंने, 10 बजे तो मतलब तो आई था उसके बाद बिल्कुल मैंने तो 14 तारीख तक के भेज दिए थे। नहीं, 12 तारीख का था, 12 का पड़ा। आपके पास भेजे थे ना, तो उसी दिन भेज दिए थे, इसके पास भेज दिए थे वो 14 तारीख ठीक। तक। अभी आप रमेश जी को भेज देना। रथ वाला डिलीट हो गया मेरे से, तो वो कर नहीं पाई दोबारा से मैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं, हम आत्मा। 1 घंटे के लिए दूसरा मोबाइल यूज़ कर लो, करके मम्मी का उधर लो। मुझे आपको बोला नहीं आपकी सुनो आपकी याद करा देंगे। कैसे करके फोन खुले तो कभी खुल जाता है। रहने दे यार, बंद कर दो इसमें हमारे। वैसे भी चलो। दिया ना देखूंगी। आपके मोबाइल में टाइम लगेगा। हाँ जी, ऑर्डर तो कर रखा है बेटे ने, पता नहीं आ जाता है कल आता परसों आता। सिम मोबाइल, नया मोबाइल लेना है। आपने भी नंबर नहीं दिया मेरे पास नंबर नहीं है, किस कहाँ नहीं, भेजूँ? उसका आप बंदे का कहते मतलब कहाँ भेजूँ? वो नंबर चल नहीं रहा है ना आपका, एक ही नंबर है। व्हाट्सएप पे कब, वहाँ तो व्हाट्सएप वाला तो खुल जाता है ना बिना सिम के। अच्छा, अभी तो भेजे थे मैंने। अच्छा जी। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हम स्टूडेंट हैं, बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं, हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म भाई जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा।
जरूरी कारोबार कर रहे हो जिंदगी। हिंदी पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो? जी कहाँ थे? समझ गए इसलिए नहीं। जन्म में जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन लेने के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। अभी तो हम पतित हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। एक जैसे दिन पूरा होने पर माइंड की और रथ की फीलिंग ओके हो जाती। एक जैसे स्कूल की पढ़ाई होने पर पूरी होने पर छुट्टी के समय माइंड और शरीर की फीलिंग ओके हो जाती है। एक जैसे कि ऑफिस के समय ऑफिस का कारोबार समय पूरा होने पर माइंड की और रथ की फीलिंग ओके हो जाती। क्या मेरी फीलिंग ऐसी परमानेंट ओके है? कंचन समझे आप? कारोबार पूरा होगा तभी तो फीलिंग ओके होगी ना कारोबार ही पूरा नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगी कारोबार पूरा पूरे 5000 साल का चक्कर लगाकर अभी अपनी फाइनल पोजीशन में होते हैं। कंचन ओके फिर ना पहली पोजीशन को भी तो पूछा आश्रवन आपकी ओके? अच्छा समझ में ही नहीं आया, पॉइंट ही नहीं समझ में आया, पॉइंट ही समझ। कांतावन आपकी ओके? हाँ जी क्या चीज़? अच्छा क्या चीज़ भाई? केन बाबू आपकी? घर जाने की फीलिंग ओके है क्या ये पूछ रहे हैं शाम होगी कारोबार पूरा हो चुका है नहीं अभी समझे नहीं पॉइंट। नहीं समझ गया तो समझ गया। नहीं क्या अच्छा बोला है? बोला घर जाने की फीलिंग कर्म दान करता है। ये तो नहीं बोला मैंने, हाँ? ये तो नहीं बोला। हाँ, तो बताइए। कुछ आपकी ओके? क्या बोला भाई ने एक बार बताया। अनीता पहले तो समझो बोला क्या है किसी को तो पता ही नहीं पूछ क्या रहे निराशा आप समझे नहीं क्या बोल रहे? वापस ये से भी टाइम करो। खत्म मतलब एंड पे है जाना वापस ये मैं एंड पे थोड़ी बोल रहा कोई। नहीं वो तो मैं अपने शब्द यूज कर रही हूँ ये भाव ये है ना पढ़ाई पूरी होने की फीलिंग पढ़ाई कहाँ से पूरी होगी? हाँ। और जिसने शुरू अभी करी तो उसकी कहाँ पढ़ाई पूरी होगी क्या कह रहे? क्या नाम समझे पॉइंट? मतलब थोड़ा माइंड भी हैं मतलब थोड़ा माइंड भी क्या कह रहे? पूरा समझ नहीं आया। दुनिया में मन नहीं लगना चाहिए मतलब ऊँचा चीज लग जाए ये ऊपर परमानेंट नहीं है ना ये बात। मैं ये चीज़ शेयर करी आपसे कि जैसे स्कूल के टाइम पे पढ़ाई पूरी होने पर
छुट्टी होने के समय बच्चों की फीलिंग माइंड पिकअप हो जाता है। अब छुट्टी हुई की हुई, अब घर चलना है। जैसे दिन की दिनचर्या का कारोबार पूरा होने के बाद, जैसे दिन की दिनचर्या का कारोबार दिन पूरा होने के बाद माइंड और अर्थ की फीलिंग एकदम रेस्ट की ओके हो जाती है, नेचुरली ओके हो जाती, ओके करनी नहीं पड़ती, और वो फीलिंग नेचुरल हमें रेस्ट में खींच के ले जाती है। फिर कितना भी ज़रूरी काम हो, उस काम में दिल नहीं लगता, अब सुबह करेंगे। ऑफिस के समय ऑफिस की कारोबार पूरी होने के बाद जो स्थिति छुट्टी होने के समय होती है, आप बैंक 10 बजे जाओ और आप बैंक फिर 3:45 बजे जाओ, उनकी पोजीशन आपका कैश जमा करने की एक समान होगी या फर्क होगी? कांता में गए तो आप समय पीरियड के अंदर ही 4 बजे तक कैश जमा होना। कंचन एक ही होती है या कुछ फर्क होता है? हाँ जी, टाइम तक भी चल रहा है, टाइम तक पूरा नहीं हुआ, एक ही होती है, फर्क होता है। उनका कारोबार लगभग पूरा हो जाता है ना, दिनचर्या का अनुभव नहीं, बैंक समय बाकी है अभी, आप 3:30 बजे के बैंक समय बाकी है, स्थिति नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल कैसे तो आपका जाने का समय हो गया? जो सुबह होते हो दोपहर। अच्छा, आपका आने का समय हुआ, अभी भी नहीं समझा कांता मन पॉइंट? तभी ओके स्थिति आपकी नहीं, मैं जी आपकी मंजून ओके। पद्मन ओके जी, कहाँ थे? आत्माएं आई हैं, महाकुंभ पाने के लिए। यहाँ आकर के पाठ बजाते बजाते पतित बने, आप फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं कि ये पतित पावन, गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते, गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुँचाए। उसके लिए बहुत युक्तियाँ रचते हैं, जहाँ सुना फलाने की महिमा बहुत है, वह जाएंगे, जो इस झाड़ का सैपलिंग है, उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है, समझते हैं। यह तो क्लियर बात है, बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस पॉइंट को, आपने सुबह गाड़ी पकड़नी है या किसी भी समय गाड़ी पकड़नी है, उस समय गाड़ी पकड़ने की पोजीशन में जो आपका माइंड मेकअप होता है, जो फीलिंग आपके रथ में ओके होती है, नेचुरली ओके होती, बाकी किसी भी कारोबार में आपका अटेंशन बिल्कुल न्यूट्रल या शून्य हो जाता है, किसी भी कारोबार में आपकी दिल नहीं लगती, उस समय बस गाड़ी पकड़ने की ही अटेंशन रहती है। वो फीलिंग में पूछ रहा हूँ, नेचुरल ओके है? आशा ने भी समझ में पॉइंट? यही मतलब समझ में आया था मुझे तब भी।
नेचुरल फीलिंग ओके है। अगर ऐसी फीलिंग हो तो शक्लें ही अलग हैं। पद्मा में फिर नींद कहाँ हाँ है? जी, खाना तो खाता ही नहीं है। नींद थोड़ा है फिर मत बोलो। तो इनकी बात में समझ में आता है क्या हो रहा हाँ जी चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। गाड़ी नहीं पकड़नी, गाड़ी रुकी रहेगी अभी। मंजू गाड़ी नहीं पकड़नी। जी कहाँ थे? कोई बड़ी बात नहीं। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, भक्तों को क्या चाहिए यह भी किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्कर को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तुम बच्चे समझते हो पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते नहीं। अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, फिर कुछ संग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। आप अपनी रथ की हर कर्मेंद्री से सेटिस्फाइड हैं? आशा कांता सेटिस्फाइड क्वालिटी में ओके होने का पुरुषार्थ प्रोसेस में है। कंचन सेटिस्फाइड होने का पुरुषार्थ प्रोसेस में ओके है, उस लेवल की क्वालिटी ना। क्वेश्चन समझिए पॉइंट है। ये तो कल हम्म? ऐसी इंग्लिश में क्या है तो कल पॉइंट आने चाहिए कि भाई बहुत समय का वो चाहिए अभ्यास इसमें। तो ऐसे ऐसे पॉइंट भी को खाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। जी कहाँ थे? अभी बन रही है राम से। अभी बन रहे हो राम संप्रदाय, तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है। राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक भी है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? निश्चय क्या जाने सिवाय तुम्हारे, निश्चय क्या जाने सिवाय लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता
अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कोड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सैकड़ में प्राप्त कर सकते हो बगैर कोड़ी खर्चा। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते हैं ना कि बच्चा। बाप का परिचय पूरा होगा तो मैं अमृत वेले को पूरा पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ओके करूँगा, कैश करूँगा। बाप का परिचय पूरा नहीं होगा तो भक्ति मार्ग की तरह फिर अमृत वेला एक सिमरन की तरह पूरा करेंगे, एक कथा कहानियों की तरह पूरा करेंगे। मेरा अमृत वेला भक्ति मार्ग की तरह ओके, यह बाप के परिचय के आधार पर। बाप का परिचय अर्थात डेड पोजीशन। बाप का परिचय अर्थात ऐसे ही कुछ कोई भक्ति मार्ग की तरह हम वो देहधारी गुरु को याद करके या सिमरन करके, तुम निराकार को सिमरन करके याद कर। जी कहाँ थे? कि बच्चा अभी तुमने क्या खर्चा किया है? आप में से हार किसका किसका खो गया? आश्वन हार खोया आपका? आश्वन का हार नहीं खोया। बोलो वो आपका हार खोया है? लब भी रहे हैं। कंचन आपका हार खोया? हाँ जी खोया है तो मिल गया था बाबा। बहुत सारे पे बाबा के बच्चे बड़े मिल गया था, उन्होंने सारा रास्ता नहीं बता दिया कहाँ शांति मिलती है। नहीं, बाबा का एग्जाम्पल आता है मुरली में। रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। मैं पूछ रहा हूँ हार गले में ही है कि बाहर ढूंढ रहे हो? हाँ जी डेड पोजीशन ओके है, तो बाहर ही ढूंढ रहे। ढूंढ रहा है ना। अच्छा बाहर ढूंढ रहे हो? गले में लेकिन ढूंढ तो रहना पता ही नहीं डाल रखा। अच्छा पता नहीं डाल रखा कि डाल रखा। फिर आपको कैसे पता गले में? आपने बता तो दिया, आप ढूंढेंगे गले में। है कंचन है? अच्छा अंदर ढूंढ रहे हो? किसी ने कहा अंदर ही है। जी कहाँ थे जी? जी अब तुमने क्या खर्चा किया? बाप के बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं, जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ा करके तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं,
खर्चा तो करेंगे ना, तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर पर आते हैं, तुम उनको कहते हो बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पति से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं, बाप वैकुंठ चेहरा पूरा दिखा के बैठा करो, पूरा चेहरा नजर आना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश सही करो लेने बस। जी कहाँ थे? जानती हूँ बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है। यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा का कहती है हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। ऐसी बात कहने की दुनिया के अंदर किसी के अंदर पावर है? ब्राह्मण आत्मा है तो कह ही सकती है। नहीं, ब्राह्मण आत्मा भी नहीं कह सकते किसी को। किसी के सामने बोल के देखो, ये बाप ही ब्राह्मण बच्चों के आगे बोल सकता है, बाप ही ब्राह्मण बच्चों के आगे बोल सकते हैं। मंजू भाई, बाप भी कर ब्राह्मण बच्चों के। क्या कह रहे पूजा भाई? ये भी बहुत अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं, बहुत बोलने लगे वरुण भाई जी की तरह। बाबा पूछ रहे फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वह क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना, कोई शाहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे, पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जाकर पढ़ता था, पढ़ पढ़ करके इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। कहाँ का प्रेसिडेंट था ये? अमेरिका का। अच्छा, इसमें पढ़ा था स्ट्रीट लाइट पे। अच्छा जी, बहुत गरीब था। अच्छा, खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं? मोदी योगी दोनों योगी तो बहुत अच्छा करता है, मतलब ठीक फैमिली से है, पता है तो नहीं, उसकी बहन तो चाय का काम वो कोई करती है, बात ऐसी नहीं। बात है। नहीं गरीब वो दूसरे घर में चले गए। अच्छा जी, हाँ, ना वो दूसरे घर में चले गए। आप किसी को क्यों देखो, ब्रह्मा बाबा को ना देख लो बस। जी गया जो प्रेसिडेंट बन गया। वातावरण को रमणीक बना के रखने के लिए चिटचट भी आपने जो करे ना वो ज्ञान युक्त करें।
कंचन बहन, मगर वातावरण को रमणीक बना के रखने के लिए जो चिटचैट भी अपने करें वो ज्ञान युक्त करें। जी कहाँ थे जी? गया वो तो टीचर है, वो तो अपने हिसाब से चलाएगी। अच्छा जी, कहाँ थे जी? गया जो प्रेसिडेंट बन गया खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। एक कल का भी बता देना, सुबह 6 से 7 की क्लास रखनी है या उधर ही सब जाएंगे? कहाँ रखनी है आंटी? सब रखनी है? बता देना सभी नहीं बाद में। ना रख ले। अच्छा जी, तो जनकपुर शॉप है। जी। नहीं रख ले, अभी कौन जाएगा इतनी दूर से बस में? कोई जाएगा पूछो, कोई भी नहीं जाएगा। मॉर्निंग वॉक करके चले जाओगे। ये तो नहीं जाएंगी ना, मना कर रही है। अच्छा ठीक है जी, कहाँ थे जी? हमारी क्लास में यहीं रख देना, हम नहीं जा खर्चा पाएंगे। लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के। ऐसे बहुत पढ़ते हैं, तो वह भी बगैर भी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब हैं। बल्कि कितने भी शाहूकार लखपति करोड़पति हैं, वह भी कहेंगे गरीब हैं। हम उनको शाहूकार बनाते हैं। बलधन कितना भी हो तुम जानते हो, बाकी थोड़े दिन के लिए यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में यह बनेंगे। मैं आया हूँ यह स्थापना करने, बैज में भी यह समझानी है। बैज में भी अविनाशी बाप की अविनाशी पढ़ाई से संगम पर हमारा यह रथ भी विनाश के समय भी अविनाशी रहेगा। समझ में पॉइंट आप लोगों के? अर्थात अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। मुझे समझ में पॉइंट क्या कह रहे हैं? कोई समझ में? ये कह रहे हो तो सचिव होगा अच्छा से। ना मैंने कहा नहीं, प्रमाण तो ये देना पड़ेगा तभी तो सचिव हो जाओगे। कंचन समझ में पॉइंट? पद्मा आपको अविनाशी बाप की अविनाशी पढ़ाई से संगम पर ही हमारा यह शरीर भी अविनाशी बन जाएगा। लेकिन जिन्होंने अविनाशी पढ़ाई को दिल से पढ़ा हुआ होगा, उनका शरीर अविनाशी बन जाएगा। वो ऐसे नहीं कि विनाश की तरह धुआंधार हो जाएगा। जी कहाँ थे? कांता समझ के पढ़ ये समझानी कांता बाबू। हाँ जी मैंने कल होगा तो फिर देख लो, पूछना ना। जी कहाँ थे? ये समझानी नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्माएं उनमें सारा पाठ मिला हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाबा करके पावन बनाते हैं। या तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते हैं मांगे कम याद करो। सम्मुख कहते हैं सन्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। यह बना बनाया ड्रामा है।
चेंज हो नहीं सकता। कहते हैं यह जोहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा। समझते हैं यह जोहरी था। ज्वारात एक होती है इमिटेशन, एक रियल। इसमें भी रियल ज्वारात बाप देते हैं तो फिर वे क्या काम आएगी। यह ज्ञान रतन इनके सामने उस ज्वारात की कोई कीमत नहीं। रिजल्ट ग्रुप में भी केवल 2-3 जनों का ही रोज का रिस्पॉन्स आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता। कांता में रिस्पॉन्स, मंजू में, पद्मा में, किरण में, कंचन में नहीं आता नहीं। ये मेरा मन धीरे धीरे डोले। आशा क्या करें। जब यह रतन मिले तो समझा यह ज्वारात का धंधा तो कोई काम का नहीं। यह अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रतन मिलते हैं, यह ज्ञान रतन ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप यह रतन देते हैं झोली भरने के लिए। यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे ज्वारात लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी। आप होमवर्क के रिजल्ट भेजते हैं, टीचर ने या निमित्त आत्मा ने चेक किया या नहीं चेक किया, आपके भेजने से पहले वो आपकी चेकिंग में ही आपको इंडिकेशन हाई लेवल का ओके हो जाता है। यार कल भी यही भिजवाया था, आज उससे भी डाउन या वही। निमित्त आत्मा तो चेक करेगी या टीचर चेक करेगा या नहीं करेगा, वो तो कोई मेथड ही नहीं है। ऐसे ही पूछो कुछ और। मेरी चेकिंग में, मेरे भेजने में मुझे हाईलाइट पहले हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अंत बनाइए ओके। हाँ जी अपने चार्ट पे मेरा स्वयं का अटेंशन नहीं है। बाप तो मेरे चार्ट पे क्या टेंशन रखेगा। जी कहाँ थे। तुम जानते हो बाप यह रतन देते हैं झोली भरने के लिए, यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे ज्वारात लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बाद में होती है। वहाँ तो हीरे ज्वारात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रतन है। कुल लूहों के बीच में या लूह के बाद जैसे सीजन चेंज होने का समय होता है,
बरसात आ जाती है, बरसात भी पूरी नहीं होती, गर्मी भी पूरी नहीं होती, घुमस सी हो जाती है। ऐसा भी मौसम चलता है ना बीच में। तो आप में से घुमस किसको किसको लग रही है? कांता में लग रही है घुमस? कांता तो डिफरेंस है। पद्मा में लग रही है घुमस? रिलैक्स कहता है घुमस, गीता में घुमस लग रही है। अच्छा ठीक है। मंजून घुमस, आप मौसम वाली घुमस बता रहे हैं या दूसरी घुमस बता रहे हो? हैं? मौसम वाले तो भी आई। वो तो ऊपर ही रहता है। आप ऊपर ही रहते हैं। जिसको घुमस लगे वो हाँ जी। इसी में रहेगा। नहीं रहते, ऊपर रहते। ठीक। कशिश घुमस, बलोगो घुमस। मौसम से ठंड का है, मौसम ठंडा है। हैं? नहीं, मौसम ठंडा है। जब स्कूल में ऊपर रहते हैं तो उससे नेचुरल स्थिति कैसे हुई, लोग वैसे ऊपर रहते हैं। कंचन घुमस, जी कहाँ थे? कहा जाता है ज्ञान जी है। यह ज्ञान रतन, इससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी की अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पाने की बात नहीं होती, पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो। पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट यह है या वह, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में या भक्ति का पाठ भी होने का ये बाप कहते हैं। अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा, जो यहाँ की सैकलिंग होंगे वह निकल आएंगे। बाकी थोड़े ही समझेंगे, तो दुबन में ही फंसे रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे, ओ प्रभु तेरी लीला डैश। आप पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाते हो? तुम्हारा यह ज्ञान बहुत अखबारों में, तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक या लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतरती जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको जैसे देखो, आज का सम्मान भी क्या है? मैं क्या है समय? मैं सदा रुहानी सदा रुहानी नशे व रुहानी खुशी में नशेड़ी के पैर स्थिर नहीं होते, नशेड़ी के पैर स्थिर नहीं होते और ज्ञानी का दिल स्थिर नहीं होता। कल से क्या करना? हाँ जी, एक होगा चला करना। आशा ज्ञानी का सारा दिन निकल निकल के भागता है क्या? कंचन है अनिता, अभी आप कुछ और कह रहे थे।
उसका मतलब दूसरी तरह से बोलते हैं। घुमस की बात थी ना। पानी बात तो होती घुमस मतलब मौसम से रिलेटेड नहीं है, हलचल वाली मतलब घुमस ना इसमें तो और शांत हो जाएगा, हलचल पोजिशन थोड़ी रहेगी। है नशेली पोजीशन कुछ समय पद्मा में नशेली पोजीशन किसी ने नशा नहीं किया हो क्या ना नशा एक ही नशेड़ी बोलता है दूसरे संभालता है ना। बोलो बाबू नशा, बोलो बाबू नशा किया हो? बहुत तो करते बैठे पी ले फिर जी कहाँ थे मामले कम याद करो। जी शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। बाप को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएं। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवता होते ही है पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मनो भवो। अक्षर सुने हो ना, न सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही है ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असुल तुम आत्मा मेरे साथ थी ना। लौकिक परिवार में भी ज्ञानी बच्चों के जो परिवार के प्रति संकल्प होते हैं राइट वे में, वो बाप के द्वारा सब स्थूल संकल्प भी पूरे होते हैं हर ज्ञानी बच्चे के। क्यों भैया क्या कहेंगे? हर ज्ञानी बच्चे के तो क्या सूक्ष्म पूरे नहीं होंगे अगर हम सूक्ष्म संकल्प रखें तो? जब स्थूल पूरे होते हैं, और स्थूल तो कोई ठीक रीति से चल रहा है या नहीं चल रहा वो भी नहीं, हर एक बच्चे के ज्ञानी बच्चे के पूरे होते हैं अगर राइट संकल्प है तो। ये नहीं कि उसके पुरुषार्थ की स्पीड सही है तब पूरे होंगे। स्थूल वे में तो राइट वे में संकल्प है हर ज्ञानी बच्चे के पूरे होंगे। जैसे बाप का ये कहना कि दाल रोटी की गारंटी तो हर ब्राह्मण बच्चे को लास्ट तक ओके है। दाल रोटी की गारंटी तो हर ब्राह्मण बच्चे को क्या कह रहे? अच्छा सलाद पापड़ ये मिल गया जी कहाँ थे? अपने को आत्मा समझ। हाँ जी अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असल तुम आत्मा मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते लियो। ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पति से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवं पावन। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राज्यों कहा जाता है। तुम धंधे आदि में बल रहो, बाल बच्चे आदि भी बल संभालो। योग और बुद्धि योग और
सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। यह सबसे मुख्य बात। यह ना समझा होगा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो और उतरता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं। देवते हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने यह बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार स्वयं को गरीब से शाहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से ही पद इसी से ही उच्च पद पाना है। दूसरा राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। उस संग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि जो घटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा सैकड़ में पद्मों की कमाई जमा करने वाले शक्तिशाली याद द्वारा सैकड़ में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। बस फिर क्लास उधर की रहेगी ना, इधर तो किसी को जरूरत नहीं है। आश्रम की तो इधर आएगी। आश्रम पहुंच जाएंगे उधर ही नजदीक ही आपके तो बिल्कुल जनकपुरी चौक और देहरादून चौक के बीच में है संदीप भाई। चुना पड़ा हुआ जनकपुरी चौक से टाइम तो वही 7 से 8 जी, 6 से 7 लोग और 7 से 8 क्लास। अच्छा ठीक है ये। हाँ जी डिटेल है जी। आपकी याद इतनी शक्तिशाली है। अच्छा सुनो जी, आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलकी और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें यह न्यारे लोग हैं। स्लोगन है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से हाँ जी हाँ कोई बात नहीं। अभी नंबर उनके बाद नेक्स्ट किनका नंबर नेक्स्ट किनका है नेक्स्ट बता देना। चलो कोई बात नहीं। ड्रामा में सब अच्छे ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा जी वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम या मनुष्य से देवता बनने।
तुम यह मुझसे से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, थोड़ी से हीरा बन रहे हो। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। पद्मा में नंबर के जाना अर्षा से। हर्षा मैम को कहना है। एक अर्षा चली गई क्या? वो बाहर हाँ, मिल के जाना आप। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। हर्षा मिल लो पद्मा बहन से। बाहर ही तो खड़ी मम्मी आज शांति के पास। वो कह रहे थे लेकिन मत करो। अच्छा जी। बाहर ही तो खड़ी हो। देख लेना पूजा आरती चली जाएगी इधर कल। अच्छा जी। स्टील का पॉइंट है ये, सुनो जी। हाँ जी, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथ ही बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे बनते हुए। समर्थ बनने के लिए ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथ ही बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे बनते हुए। प्रेम बाबू, अच्छे शक्तिशाली बनने के लिए दुआओं से झोली भर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए दुआओं से झोली भर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलिए रेड लाइट कर दो। ओम शांति। इसका दूध वाला आया हुआ है। तेरा कशीट का मरा साफ करेगा, दीदी मैम को दे देगी।
गाड़ी के पैसे क्या करना? गाड़ी के पैसे कितने हो गए हैं? उधर से बांदा का मैसेज तो 250 का आया था 2700 के आसपास में बिक रहा है। आपको नहीं 2700 कांतागंज बस कितने? हाँ जी 3 के आसपास का है। कौन था मैं 3 के आसपास 300 2700 5700 2800 कितने 10